हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि तुम सब जानते हो, सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो आज हम इसकी फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किस तरह से लॉयड को अपना मिशन मिला था। तुम लोग तो पहले से सब कुछ जानते हो, तो इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं, हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम आनिया को देखते हैं जो की अपनी आइसक्रीम खा रही थी। आनिया कहती है आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद लॉयड आनिया को समझाता है, वो बताता आनिया के पेट में दर्द भी हो सकता है। आनिया बताती है कि वो ठीक हो जाएगी। जब तक को पता आनिया सुनती नहीं है, फिर भी तू उसको समझा रहा है। क्या स्पाई बनेगा रे तू? फिर वो बॉन्ड से कहता है चॉकलेट तुम्हारे लिए जहर है, तो इसको बिल्कुल भी चाटना मत। ये सुनने के बाद तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम देखते हैं यहाँ पर आनिया के फेस पे बहुत सारी आइसक्रीम लगी थी। ये देखने के बाद योर उसके पास में जाती है, फिर उसका चेहरा साफ करती है। हम देखते हैं यहाँ पर लॉयड की नजर एक दुकान पर जाती है। वो बताता है ये दुकान काफी फेमस है, मतलब वो उसे खाने के लिए पूछता है। ये सुनने के बाद योर काफी एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो अपने मन में कहता है, उसको लगता है कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है, और वो कहता है मुझे ये दिखाना होगा, मतलब कि हम प्यार करने वाला परिवार है। ये सब वो ऑपरेशन स्ट्रिक के लिए कर रहा है। अगले ही पल हम देखते हैं वो सब बड़े मजे से खा रहे थे। आनिया कहती है कि उसे गुब्बारे चाहिए। फिर हम देखते हैं आनिया और बॉन्ड जाते हैं, लेकिन बॉन्ड उसे बीच में रोक देता है। फिर बॉन्ड उसे एक फ्यूचर दिखाता है। उस फ्यूचर में बहुत सारी तबाहियां हो रही थी। ये देखने के बाद आनिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। आनिया कहते कोई बुरा आदमी पागल हो रहा था। इसके बाद आनिया उस आदमी को ढूंढती है। फिर आनिया को उस आदमी की आवाज आती है। वो आदमी कहता है बकवास, मेरे को छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। यहाँ पर इस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब इस आदमी को काफी जलन हो रही थी क्योंकि छुट्टी के दिन वो सब मजे कर रहे हैं। आनिया कहती वो बुरा आदमी है। इसके बाद वहाँ पर लॉयड और योर भी आ जाते हैं। आनिया कहती है मेरे को उस आदमी के पीछे जाना है जो बुरा आदमी की तरह दिखता है। यहाँ पर आनिया अपने मॉम डैड को बता भी नहीं सकती। अगर वो बताती तो उन्हें पता लग जाएगा कि आनिया किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है, और वो उनके मॉम डैड की सच्चाई भी जानती है। आनिया कहती है कि उसे घर जाना है। लॉयड कहता है लेकिन हम अभी यहाँ पर आए हैं। लॉयड अपने मन में कहता है कुछ देर पहले वो खुशी से दौड़ रही थी, क्या उसके पेट में दर्द हुआ क्योंकि उसने बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाई है, या कुछ उसे परेशान कर रहा है? आनिया बताती है वो घर जाकर पढ़ाई करना चाहती है। ये सुनने के बाद वो कुछ ऐसा रिएक्शन देते हैं। ये सुनते ही और खुश हो जाती है क्योंकि छुट्टी के दिन भी वो स्टडी करना चाहती है। इसके बाद तो लॉयड समझ जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपने मन में कहता है मेरे को लगता है वो इंस्पायर हो गई है। फिर वो आनिया के बात मान जाता है। फिर हम देखते हैं आनिया अजीब सा फेस बनाती है क्योंकि उसने उन्हें मैनिपुलेट किया। अगले सीन में हम देखते वो सब जा रहे होते हैं। आनिया चलते हुए कहती है मुझे क्या करना चाहिए? लॉयड कहता क्या हुआ, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? आनिया बताती है उसके टीचर ने कहा था मैं सिटी में भी बहुत कुछ पढ़ सकती हूँ। यहाँ पर लॉयड फिर से उसकी बातों में आ जाता है। लॉयड कहता अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। हम देखते हैं आनिया शौक हो जाती है क्योंकि उसे वो आदमी मिल जाता है। फिर आनिया अपने डैड से पूछती है इमेजिन करो कि मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती। हम देखते हैं आनिया उस आदमी की तरफ इशारा करती है। उस आदमी को देखकर लॉयड समझ जाता है कि उसको छुट्टी नहीं मिली। वो आदमी छुट्टी के दिन भी अपना काम कर रहा है। उसकी आंखों में डार्कनेस भी है। वो काफी इरिटेट हो गया है। वो बहुत तनाव में होगा। ऐसा लग रहा है कि वो इस जगह को डेमोलिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने इसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। वो एक बड़ी दुर्घटना का रीजन बन सकता है, मतलब वो काफी अजीब तरीके से काम कर रहा है। लॉयड कहता है मेरे को बुरा लग रहा है। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं वो अपने काम को काफी गुस्से में करता है। लॉयड कहता है वो पार्क के ठीक बगल में है। यहाँ पर वो फैसला करता है कि वो उसे रोकेगा। इसके बाद हमें एक दूसरी मशीन दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं वो उस मशीन का इस्तेमाल करता है। वो बंदा कहता है मेरे रास्ते से बाहर निकलो। फिर हम देखते हैं वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर आनिया कहती है पापा टैंक की लड़ाई कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं योर नोटिस करती है कि सामने वाले घर की दीवार गिर रही है। इसके बाद हम एक दद्दू को देखते वो इधर ही आ रहे थे। सबसे पहले योर आनिया को सेव करती है। इसके बाद योर दद्दू को बचाती है। फिर योर उनसे कहती क्या तुम ठीक हो? ये देखकर आनिया उसकी मोम की तारीफ करती है। इसके बाद तो योर आनिया से काफी झूठ बोलने लग जाती है, लेकिन आनिया को तो पहले से सब कुछ पता है। फिर आगे हम लॉयड को देखते हैं। उसको लगता है कि वह बंदा लॉयड की ताकत की बराबरी कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं लॉयड उसकी मशीन को नीचे गिरा देता है। लॉयड उससे कहता तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। अगले सीन में हम आनिया और लॉयड को देखते हैं। लॉयड आनिया को स्टडी करवा रहा था। इसके बाद आनिया कार्टून देखने के लिए कहती है। लॉयड कहता तुमने कहा था कि तुम पढ़ना चाहती हो, याद है? फिर वो सब अपना अगला सवाल हल करने के लिए कहता है। आनिया कहती पापा तुम एक डीमन हो। इसके बाद पीछे से योर भी आनिया का हौसला बढ़ाती है। वो कहते तुम अपनी पूरी कोशिश करो आनिया। योर बताते कि वो टेस्टी खाना बना रही है, वो भी सिर्फ आनिया के लिए। ये सुनने के बाद तो आनिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल योर उसका पसंदीदा खाना बना रही है। फिर आगे हम बॉन्ड को देखते हो तो अलग ही रिएक्शन दे रहा था। आनिया रोते हुए कहती है उसने दुनिया को बचा लिया, लेकिन अब आनिया को बचाने वाला कौन है? अगले सीन में हमें सिल्विया को दिखाया जाता है। वो एक बंदे के बारे में फियोना को बता रही थी। फिर आगे हमें लॉयड को दिखाया जाता है। वो कहता है तुम किसी को ढूंढो जो कि राज्य की मोहर बना सकती
सकता है। फियोना कहती है उसको नकली लाइसेंस चाहिए और बाकी सब वो खुद संभाल लेगी। वो ये भी बड़ा रहती है कि वो उससे प्यार करती है। यहाँ पर लॉयड को नहीं पता, लेकिन लॉयड उसे किसी से मिलवा सकता है। इस पर वो कहते क्या वो भरोसेमंद है, लेकिन वो उसकी चिंता न करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम फियोना को देखते हैं। वो कहती है मैं तुम्हारी खातिर कसम खाती हूँ, वो पूरा बोर पश्चिम के बीच में शांति लाएगी। आगे हम देखते फिर वो एक जगह पर आ जाती है। फिर वो देखती है दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा था। उस पे लिखा था प्रेस बटन फॉर सर्विस, मतलब अगर फियोना को उसकी सर्विस चाहिए तो उसे बटन को प्रेस करना होगा। लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे प्रेस करती है। वो जैसे ही अंदर आती है उसे कई सारे ट्रैप का सामना करना पड़ता है। आगे हम देखते एक बंदा उसके ऊपर गन रख देता है, लेकिन फियोना समझ जाते कि ये फ्रैंकलिन है। वो कहता है क्या तुम मेरी फैन हो, तुम ऑटोग्राफ लेना चाहती हो। फियोना कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हम देखते हैं फिर वो अपना फेस दिखाता है। वो बताता है वो अपने काम में बहुत अच्छा है। फिर वो कहता है वो फियोना के लिए स्पेशल डिस्काउंट देगा। ये सुनने के बाद वो जाने लगती है, लेकिन फिर वो कहता है वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने काम को सीरियसली करेगा। फियोना कहती है उसे सरकारी अधिकारी की साइन चाहिए। उसकी बात वो समझ जाता है। फिर वो उसकी जानकारी मांगता है। वो इस जानकारी को किसी के पास पहुंचाएगा, मतलब ताकि वो हमारी मदद कर सके। फियोना कहती है लेकिन वो जानकारी नहीं देगी। फियोना चाहती है कि मेरे को उस दोस्त से मिलवाओ। वो कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है। वो बताती है 2 हफ्ते बाद विदेश मंत्री के बेटे का जन्मदिन है। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद फाइनली वो उसकी बात मान जाता है। हम देखते हैं वो उसे जबरदस्ती लेकर जाती है। फ्रैंकलिन बताता उसे उसका पता नहीं पता। फिर फियोना से कॉल करने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं। वो कहता है अगर वो ना दिखे तो मुझे शिकायत मत करना। स्टेट सिक्योरिटी वाले को पता है कि वो कैसा दिखता है, इसीलिए वो कभी भी बाहर नहीं जाता। फिर वो बताता अगर तुम्हारा जैसा व्यक्ति एंट्री करता है तो ये भी हो सकता है कि तुम्हें एंट्री ना मिले। फियोना कहती है मुझे इस मिशन को सक्सेस करना होगा उसके सेनपाई के खातिर। आगे हम देखते फिर वह कपल की तरह बन जाते हैं। वो कहता है क्या तुम तैयार हो हनी। वो इसे एक डेट समझ रहा था। वो रिप्लाई में कहती है मैं ठीक हूँ डियर। फिर वो बार बार अपने मन में कहती ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। अगर टॉयलेट मुझे इस तरह देखता है तो सब खत्म हो गया। फिर वो कहती है मैं तुम्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दूंगी, एक बार बस ये मिशन खत्म हो जाए। वो शौक हो तो कहता है ऐसा नहीं है, इस क्लब में बहुत सारे कपल मिलते हैं, वो तुम ही हो जिसने मुझे आने पर जोर दिया। आगे हम देखते एक बंदा उन दोनों को रोक देता है। फिर रिंकी कहता है ये मैं हूँ बॉब। बॉब बताता उसने उसे नहीं पहचाना था। वो पूछता तुम अपने साथ लेडी को लेकर आए हो। फिर रिंकी कहता है मुझे कम मत समझो यार। अगले सीन में एक लड़की शौक हो तो कहती है आपको एक गर्लफ्रेंड मिली। इसके बाद तो फ्रेंकी बहुत ज्यादा इतराता है, मतलब वो बहुत सारे लोगों को दिखाता है। वो कहता है किसी दिन तुम्हारा टाइम भी आएगा लड़को। अगले सीन में फियोना उससे कहती है मुझे शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में हम देखते वो दोनों एक बंदे के पास में आते हैं। वो बंदा फ्रेंकी से पूछता ये कौन है। फिर फियोना उसे काम बताती है। फिर वो उसे उस काम की पेमेंट देती है। वो बंदा कहता मैं एक दोस्त के लिए एक एहसान के रूप में आया था, लेकिन मेरे को लगता है मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया। वो बंदा बताता किसी और से पूछो, मैं अभी एक नए क्लाइंट के साथ बिजी हूँ। आगे हम देखते वो दोनों उसका पीछा करते हैं। फियोना कहती 2 लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। फ्रेंकी कहता है ये बुरा, अब हम क्या करने वाले हैं। फियोना कहती क्या आपको यकीन है कि आपके नए क्लाइंट ने गड़बड़ नहीं की। इस पर फ्रेंकी कहता है ऐसा ही होना चाहिए, मैंने आपको कितनी बार कहा है सावधान रहो कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। फिर हम देखते वो भागने लगता है। एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले फियोना उसके ऊपर हमला कर देती है। वो बंदा कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, तुमने खुद को इस झंझट में क्यों फंसाया। फियोना बताते हम उसी नाव में थे जैसे ही उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देखा। वो बताते अगर तुम इसकी भरपाई करना चाहते हो, सिंपल भाषा में फियोना चाहती है कि तुम उसके लिए काम करो। इसके बाद हम देखते वो एक बंदे के ऊपर हमला कर देती है। हम देखते एक बंदा फियोना को अपना टारगेट बनाता है, लेकिन फ्रेंकी उसे बचा लेता है। फियोना उससे कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वह बताता ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे गले लगना चाहता था। इसके बाद वह प्रूफ दिखाता कि गोली उसे लगी है। फियोना कहती है मुझे पता है। फिर हम उस बंदे को देखते उसके हाथ में चाकू लगा था। ये देखकर फ्रेंकी कहता है लगता तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो चले जाते हैं। अगले सीन में हम फ्रेंकी को देखते वो अपने शॉप पर बैठा था। इसके बाद वहाँ पर फियोना भी आ जाती है। फ्रेंकी उससे कहता हेलो एंग्री लेडी। हम देखते वो उसे एक न्यूज़पेपर देता है। फिर वो बताता तुमने जो चीज मांगी थी वो आ गई है। दरअसल वो उस न्यूज़पेपर के नीचे थी। फ्रेंकी बताता तुम्हारा चेहरा सुंदर है, लेकिन यार तुम निर्दय हो। लेकिन फिर वो कहती है मतलब वो उसके पास और काम लेकर आएगी। फ्रेंकी कहता है वो सब खो देगा अगर वो फियोना के साथ काम करता है। वो बताता है वो उसके साथ फिर से काम नहीं करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।